गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और इन दिन जो है हम लगातार जो है पर्यावरण पे चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण को हमने महत्व इसलिए दिया कि ये जो है एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो पूरे विश्व के लोग हैं उसके लिए यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आजकल एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न जो है पर्यावरण से पूछे जाते हैं, क्योंकि आज विश्व के सामने पर्यावरण एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में है। तो फिर हम लोग आज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को अंकित किया हूँ और एक एक पॉइंट को हम लोग डीपली चलेंगे। दोस्तों, आप जानते हो कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का मुखिया है और इसको सौर मंडल का पिता भी कहा जाता है। यानी सूर्य का विनाश सारे ग्रह का विनाश है। तो सूर्य का सारे ग्रह के लिए क्या महत्व है, और हमारे धरती जो आपको एक जीवाश्म ग्रह के रूप में, एक नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसके लिए तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला जो आपका पॉइंट कहता है कि पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित रखने के लिए प्रायः सूर्य ऊर्जा के रूप में काम करता है। आप देख रहे हो कि अगर आपका सूर्य 2-10 दिन अगर उगना बंद कर दे तो सारे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा और वो सूख जाएगा। और जैसे ही पेड़ पौधे अगर भोजन नहीं बनाएगा तो उस पर आश्रित जो भी आपका जीव जंतु है वो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी जीव जंतु वनस्पति को क्रियाशील होने के लिए जो आपका सूर्य ऊर्जा है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऊर्जा तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। याद रखिएगा, सूर्य का जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तीसरा बिंदु कहता है कि सूर्य का प्रकाश के जो पत्ती पर पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पे पड़ता है वो 83% क्या करता है, उस पत्ती द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पे पड़ता है उसका 83% जो है पत्ती जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। 12% को परावर्तित करता है, यानी लौटा देता है। क्या करता है? 12% को परावर्तित कर देता है। 5% भाग को पारगत कर देता है, यानी इस पार से उस पार कर देता है। तो आप यहाँ पे 100% का समझ गए होंगे कि जो वनस्पति है कैसे उपयोग करता है। 83% जो अवशोषित होता है पत्ती के द्वारा, उसका केवल 4% भाग जो है पर्णहरित, यानी जो भोजन बनाने में काम आता है, पर्णहरित द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। यानी जो 83% पहले वो जो आपको अब्जॉर्ब कर लिया, उसका 4% भाग ही जो पर्णहरित है उसके द्वारा आपका संश्लेषण किया जाता है। बाकी का 79% जो है वो आपका वातावरण में लौटा दिया जाता है। तो सोच लीजिए कि बहुत कम परसेंटेज से ही पत्ती जो है अपना भोजन का निर्माण कर लेता है और आप चारों तरफ हरा भरा देखते हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरित ऊर्जा का के रूप में प्राप्त करता है। कैसे करता है? विकिरण ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त करता है हरे पौधे, किस रूप में? विकिरण के रूप में। तथा पर्णहरित में उपस्थित CO2 और H2O, यानी पर्णहरित में जो आपका CO2 होता है और H2O होता है, वो भोजन बनाने यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने में उपयोग में लाता है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि 7 रंगों से बना है। ये बात आपका न्यूटन महोदय ने कहा था कि सूर्य जो है 7 रंगों से बना है ना। और इसको आप देखते हो कि एक चक्री पर 7 रंग को अगर आप एक बार घुमा देते हो तो वो वाइट सा दिखता है, यानी 7 रंगों का मिला हुआ रूप है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है हमको थोड़ा सा श्वेत की तरह दिखता है, जिसमें आपका बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे जो हैं आपका
प्रकाश के संश्लेषण में सहायता करता है। अब देखिए, आप बता देते हैं कि लाल एवं जो नीला रंग है वो जो है संश्लेषण की क्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही अहम रोल निभाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जो पौधे हैं वो प्रकाश के कौन रंग को है ना अवशोषित कर कर भोजन बनाने में अपना मदद लेता है, तो वो है आपका लाल और नीला। कहता 15 फीट के नीचे जो डूबी हुई पौधे होते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश न के बराबर पहुँचता है, इसलिए उसका कलर देखिएगा अलग दिखता है। देखिएगा उसमें पत्तियाँ काफ़ी पतली होती है। उसका कारण है कि सूर्य का पूर्ण रूप से प्रकाश का ना मिलना। प्रकाश की ओर जो पौधा जो है गति करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब आप अमेज़न के जंगल में जाइएगा, अमेज़न के जंगल में, तो वहाँ पे देखिएगा कि जो पेड़ है वो आपका 60-60 मीटर तक आपका ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? 60-60 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। और उतना ही नहीं, क्योंकि वो सूर्य की ओर जो है भागता है, तो पेड़ पौधे जो हैं हमेशा सूर्य की ओर भागने का प्रयास करता है। इसके बाद कहता है कि प्रकाश का बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है ना। जो ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है, बाष्पोत्सर्जन में आपका प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपका रंध्र है वो आपका खुलता बंद होता है ना पौधे का। इसके बाद प्रकाश का जो तना है, तना जो है प्रकाश की दिशा के रूप में आपको क्या करती है? बढ़ती है। और जड़ जो है आपका अंधेरे की ओर बढ़ती है। इसलिए जो तना है उसको हम धनात्मक दृष्टि से देखते हैं, पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं, काफ़ी हरा भरा होता है। और जो आपका जड़ होता है उसको ऋणात्मक दृष्टि से हम देखते हैं, और वो जो है उसका कलर भी आपका डिस्कलर होता है। इसके बाद प्रकाश जो है वो अंकुरन में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी घास का जो अंकुरन होता है उसमें भी आपका बहुत बड़ा महत्व होता है। किसका? प्रकाश का। यानी प्रकाश न हो तो अंकुरन भी नहीं होगा। प्रकाश जो है विटामिन ए और कैरोटीन का भी निर्माण करता है। और देखते हैं कि इसके अभाव में कोई भी शिशु पौधा जो है लंबा और पीला पड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश के अभाव में कोई पेड़ पौधा जो है वो आपका पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, खास करके शिशु पौधा। इसके बाद प्रकाश में जो है विटामिन डी भी होता है, जो आपको बच्चों के लिए या आपके लिए काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपका सूखड़ा जैसा रोग होता है। इसके बाद धरती में भी सूर्य ताप जो है अवशोषित होता है। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में या जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है काफ़ी आपको गर्मी महसूस होता है, क्योंकि जो आपका ज़मीन में गर्मी होता है, जो सूर्य के द्वारा प्रकाश के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, वो धीरे धीरे वर्षा के बाद जो है निकलना बाहर शुरू कर देती है हीट होकर के, तो आपको काफ़ी बेचैनी या गर्मी महसूस होती है। इसके बाद प्रकाश का उदासीन जो आपका पौधा है, जो कम प्रकाश को ग्रहण करता है, इंटरेस्ट लेता है, उसमें टमाटर, मिर्च, कपास, ये सब जो है कम प्रकाश को ऑब्जर्व करता है या उदासीन होता है। प्रकाश प्रिय अगर पौधा की बात करें तो सूर्यमुखी, चीड़, सागौन, ये सब ऐसे जो हैं प्रकाश प्रिय हैं। और छाया प्रिय की बात करें तो टैक्सस, एबिस और पाइसिया, ये जो ऐसे आपके पौधे हैं जो छाया प्रिय हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि प्रकाश का क्या महत्व है। फिर हम अगले अध्याय में फिर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट को लाऊंगा और उसको डील करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।